जय हिंद क्लास। आज आपको बताएंगे टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है ना, वो आपका होना चाहिए। हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल करना, तो उससे पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे। बेसिक क्या है सीखना है मेरे भाई। पहले क्या है आपका, पहले है आपका टाइम, फिर आपका होगा डिस्टेंस, और इसमें क्या आता है आपका स्पीड। हिंदी में बोले तो समय, दूरी और चाल, यही तो है ना आपका, है ना। चलो मेरे, आप जानते हैं कि दूरी होता क्या है। दूरी क्या होता है, ये होता है चाल गुना में समय। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हिंदी में दूरी क्या होगा, चाल गुना में समय। चाल गुना में समय। ओके, हिंदी पे ध्यान मत दो, ध्यान दीजिए आप इंग्लिश पे। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें इतना कंडीशन बनता है जितना आप सोच नहीं सकते। टाइम एंड डिस्टेंस ऐसा है चैप्टर इसमें कि आपका कम से कम 500-600 सवाल बनता है, और वो भी हर एक टाइप अलग अलग का। उसी में आता है ट्रेन, ट्रेन आता है उसी में, उसमें आपका आता है नाव वाला, चाल वाला, ये भी उसी में आता है। पर शुरुआत जो आपका जो बेसिक वाला कहानी है, वो कहानी यहीं से आपका शुरू होता है ना। इसमें आप देख रहे हैं 3 कंडीशन है, दूरी, समय, चाल। इन तीनों में से कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, किसी का मान भी फिक्स हो सकता है। ठीक है, ऐसे देखो, आप देख लो सबसे पहले अगर फिक्स कर लो आप इसको डी को। अगर डी हो गया मान फिक्स, अब ये मान फिक्स होगा कैसे, ये होगा आपका सवाल के अनुसार से। जैसे अगर आपको कहेगा भाई एक दूरी है ना, ये दूरी है, एक आदमी जो है वो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक जाता है। ठीक है, एक और आदमी जो कि जाता है दूरी ये यहाँ से यहाँ तक जाता है। आप देख रहे हो कि दूरी जो यहाँ से है ए से बी का जो दूरी है, वो दूरी दोनों का फिक्स है। ए भी जाएगा वही दूरी, बी भी जाएगा वही दूरी। ये आज जब आप सवाल करो इसमें आपका होगा लिखा हुआ साफ साफ, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि दूरी फिक्स कहाँ पे होगा, कैसे होगा। ठीक है, लेकिन ये आपका एग्जाम्पल के लिए है कि यहाँ पर ऐसे जब होगा तो ये आपका दूरी हो गया फिक्स कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, चाहे वो दूरी जितना भी होगा। वो दूरी होगा 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, या फिर 100 मीटर, जितना भी दूरी होगा वो दूरी फिक्स। कहानी ये है कि अगर दूरी फिक्स हो गया तब क्या होगा। अगर दूरी हो गया फिक्स, ये हो गया कांस्टेंट, कहानी क्या बनेगा, स्पीड गुना में टाइम। यानी कि स्पीड होगा इनवर्स किसका, टाइम का, या टाइम होगा इनवर्स किसका, स्पीड। ये दोनों आपका हो सकता है ना। एग्जाम्पल के लिए समझो आप, आपको अगर सवाल में दिया है कि चाल का रेशियो आपको दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा चाल का रेशियो कितना, आप 40 ले लो और 32 ले लो। अब आपको दिया है चाल का रेशियो 40:32, और आपका हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस होगी आपका फिक्स। यहाँ से टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा, क्योंकि यहाँ देख रहे हो आप ये उल्टा है ना, कहानी उल्टा है, इसका उल्टा होगा। ये 40:32 है, ये कितना होगा, 32:40। ये सब बात आपको समझ कहाँ आएगा, जब आप करोगे सवाल तब वहां पे अच्छे समझ में आएगा। और ये बेसिक जानना जरूरी होता है, ऐसे ऐसा आपका कहानी होगा, है ना। अगर आप एक एग्जांपल और ले आपका, अगर आपको दिया रहेगा टाइम, आपको दिया हो टाइम का रेशियो 19:17, ये आपका रहेगा टाइम का रेशियो। अब अगर आपसे पूछ दे रेशियो क्या होगा स्पीड का, इसका जस्ट उल्टा होगा, 17:19, जस्ट उल्टा। तो ये कहानी कब होगा, ये कहानी तब होगा जब आपका डिस्टेंस फिक्स हो, कांस्टेंट हो, तब ये कहानी बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, है ना। ये हुआ पहला कंडीशन। ऐसा अभी 2 कंडीशन और होगा, एक चार फिक्स हो सकता है, एक टाइम फिक्स हो सकता है, दोनों। आज डिस्टेंस होता है क्या है, ये होता है आपका चाल गुना में समय, स्पीड इनटू टाइम। हम क्या फिक्स किए हैं इस बार, डिस्टेंस।
इस पर क्या फिक्स कर देंगे, स्पीड को। इसको मान ली कि ये मान जो है वो फिक्स हो गया, ये मान जो है आपका कांस्टेंट हो। ये कैसे होगा, जब आप सवाल करोगे तो इसमें आपका सवाल के अनुसार से ही आपको मालूम पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या लीजिए आप ठीक है, आ जाओ। अगर ये मान हो गया फिक्स, है ना, ये हो गया कांस्टेंट, इसका मतलब कुछ बनता नहीं। ये कितना आ गया आपका डिस्टेंस, बराबर ये क्या होगा आपका टाइम। ये आपका डिस्टेंस है ना, ये क्या हो जाएगा टाइम। एग्जाम्पल के लिए आप लेते हैं, तो अगर आपका डिस्टेंस मान लीजिए कि 200 किलोमीटर है और एक डिस्टेंस कितना है आपका 300 किलोमीटर, तो जिस रेशियो में आपका डिस्टेंस होगा वही रेशियो आपका टाइम होगा, है ना। इसका प्रपोर्शनल होगा डायरेक्ट ये बात। तो जिस रेशियो में आपका डिस्टेंस होगा वही रेशियो में क्या होगा आपका टाइम, यानी कि ये भी आपका 200 से 300 के रेशियो में ही आएगा, ठीक है नहीं। अगर आप एक और एग्जांपल ले लो आप, किसका, टाइम का। आप मान लो कि कोई टाइम जो है वो 9 आवर्स है और एक टाइम जो है 7 आवर्स है, ये टाइम का रेशियो है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि स्पीड का मान फिक्स है। यहाँ यहाँ क्या होगा, जो आपका टाइम रहेगा वही आपका डिस्टेंस होगा। ये भी आपका 9 आवर इन सॉरी रेशियो 7 आवर, यही इसका मान रहेगा, है कि नहीं। तो अभी हुआ दो कंडीशन, अभी एक कंडीशन और बचा हुआ, अभी दो ही, अभी एक और बचा हुआ, लगा दो उसको। इस बार हम क्या करते हैं कि टाइम को फिक्स कर लेते हैं, डिस्टेंस हो गया। इस बार करते हैं हम लोग क्या कि टाइम को फिक्स कर लिए, ये मान क्या हो गया आपका फिक्स। आपका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो आपका चाल है वही आपका डिस्टेंस होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं। यानी कि जो रेशियो आपका रहेगा चाल का, मान लो कि डिस्टेंस कितना रेशियो में आपका, ये आपका रेशियो हो जाए 40:50। स्पीड क्या होगा, स्पीड भी आपका सेम रेशियो 40:50। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लोगे आप, तो अगर आप लेते हो पहले स्पीड किसका, इसका रेशियो ले लो आप कितना 35:45। तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, डिस्टेंस जब यही होगा 35:45। आप कहोगे कि आप रेशियो में काटते क्यों नहीं है, काट लो क्या फर्क पड़ता है ना, काट लो उससे क्या फर्क पड़ेगा, पर काटना क्यों है, लेकिन भाई काटना क्यों है। अभी तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब हम सवाल करेंगे तो वहां काट कूट करेंगे, तो काटते क्यों है, क्योंकि सवाल करने में आसानी हो जाए, इसलिए वहां काट कूट करते हैं। यहाँ पे वो कौन सा सवाल करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझना है, ये कर रहे हैं। ओके देखो मेरे भाई, टाइम एंड डिस्टेंस में सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत तो है, पर वो सवाल के अनुसार से आप सीख पाओ। बेसिक में तो थोड़ा सा ये आपका है, इसे आप सीख लो, कुछ और है वो भी सिखा देते हैं। जब सवाल आप करोगे इसमें इतना टाइप बनता है जितना आप सोच नहीं सकते हो, बिल्कुल नया नया टाइप बनता है, बिल्कुल नया नया टाइप। ओके, बेसिक एक और क्या है कि आप जानते हैं कि कोई नंबर आप मान लो कि ये 72 है ना, ये 72 किलोमीटर, सॉरी 72 किलोमीटर पर आवर। आप देखे होंगे सवाल में अक्सर रहता है लगा हुआ क्या, किलोमीटर पर आवर, है ना। एक असर क्या रहता है आपका, एक रहता है आपका मान लो कितना, मान लो भाई ये मान लो कि 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दो बना हुआ है, एक साइड आपका क्या है किलोमीटर पर आवर में, और एक साइड क्या है आपका मीटर पर सेकेंड। कहानी ये है कि इसको चेंज करना है मीटर सेकेंड में और इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको इसको आपको चेंज करना है किसमें, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, और इसे करना है आपको किसमें किलोमीटर पर आवर। कैसे करो, कैसे करोगे आप, इसका सेम सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर इसको चेंज करना है 72 को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में,
तो गुना कर दो 5/18 से। किसे? 5/18 से। अगर चेंज करना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर, तब गुना किससे कर दो? 18/5। अंतर को समझना। वैसे आप देखो, यहाँ छोटा से आप जा रहे हो कहाँ? बड़ा, सॉरी, यहाँ जा रहे हो बड़ा से कहाँ? छोटा के पास। कहाँ जा रहे हो? बड़ा से छोटा के पास। यहाँ आप जा रहे हो छोटा से बड़ा के पास। तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होना ही नहीं। जब आप जा रहे हो बड़ा से छोटा के पास, तो आपको बड़ा नंबर से करना होगा। देखो 5/18 नंबर छोटा होगा ना, क्योंकि 5 छोटा है, 18 बड़ा है, ये नंबर छोटा वाला होगा। यहाँ का आने का क्या है? यहाँ 18, ये नंबर बड़ा जा रहे हो आप, यहाँ 18 आपका बड़ा है, 5 छोटा है। तो इसको देख कर भी आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। और नहीं तो कोई इतना बड़ा ये नहीं है कि इसका याद नहीं रह पाए कोई चीज़ को, कोई चीज़ छोटी सी बात है ये बात। ये कटेगा 4 बार में, कितना आ गया? 5 × 20 मीटर पर सेकेंड। ये कितना होगा? ये काट लो 5 से 10 बार में, ये कितना आ जाएगा? 180 किलोमीटर पर आवर। हाँ, दोनों में कॉमन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज आपको शायद आज से 10 साल पहले 5th में 7th में वहां पर आप सीखे होंगे, लेकिन अगर आज भी सीखना पड़ता है, आज जब रटना पड़ेगा, तो फिर कंपटीशन का मतलब क्या बनता है ना? चलिए, अगर आपका सिलेबस में है तो समझाना है और करवाना भी मेरे भाई। तो ये आपका कुछ बेसिक था, इसमें बताने के लिए और मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है नहीं कि जो कि बता दे आपको कि ये होगा, ठीक है। कुछ और है इसमें बताने के लिए? है तो बहुत कुछ, तुमको सवाल के अनुसार से होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ये बात नहीं। कुछ और आप चेंज कर सकते हो, यही वाला 1-2 एग्जाम्पल और लेके समझा देते हैं, बाकी बात जो है देखेंगे सवाल के अनुसार से, है ना। एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको चेंज करवाते हैं 110.8 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकेंड, है ना। दूसरा आपको चेंज करवाते हैं हम 6.5 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है आपको किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में। इसमें आपको चेंज करना, आपके सामने 2 एग्जाम्पल है, आप बताओ इसकी चेंज करके जो है क्या कहानी इसका बने, कैसे आप जो कर पाओ। ये वाला बढ़िया। पॉइंट का डर जो है ना, वो हर किसी को होता है, आपको भी होगा, पर हमें आप नहीं है कि हम जानते हैं कि पॉइंट का समस्या कैसे हो, उसका समाधान कैसे हो, ठीक है। पॉइंट से डरना नहीं है। अगर आप देखो तो ये 108 है, और अगर आप इस पॉइंट को देखो तो ये है कितना? ये मात्र 10.8। दो नजरिया है, अगर इस पॉइंट को हटा दोगे ये कितना हो जाएगा? 108। अगर इस पॉइंट को आप रखते हो ये कितना होता है? मात्र 10.8, है ना। तो पॉइंट के साथ देखोगे तो छोटा महसूस होगा, ये छोटा है। आप लोग करते क्या, हम लोग सभी क्या करते हैं कि पॉइंट के साथ है भाई 10.8 है, ये कैसे कटेगा, क्या होगा इसका सोल्यूशन? कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा होता है सोल्यूशन। देखो 10.8 को करना है चेंज किसमें? मीटर पर सेकेंड। किससे गुना करना पड़ता है? 5/18 से। 5/18। अभी आप करो क्या, आप अभी 1 सेकंड के लिए मान लो कि यहाँ पर पॉइंट जो है वो नहीं है, ये पॉइंट है ही नहीं। ये कटेगा कितना बार में? 6 बार भाई, 6 बार में कितना आएगा? ये 6×5 = 30, ये आ गया 30। अब आप पॉइंट कर लाओ। अब आप देखो सवाल में, भाई सवाल में पॉइंट कितना अंक के बाद था? सवाल में पॉइंट कितना अंक के बाद था? देखो पॉइंट था यहाँ पर 1 अंक के बाद, आप भी यहाँ रख दो 1 अंक के बाद। सवाल 100 कितना आ गया? 3.0 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं जीरो का मान तो होता नहीं है, पर आप रखो, क्या दिक्कत है उससे, है ना। दूसरा इसमें आप, ये आपका कितना है? 6.5 को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो गुना करो आप 18/5।
ये कटेगा 5 से कितना बार में, इस पॉइंट को भूल जाओगे, कितना कट गया ये 13 बार, है ना। अब गुणा करिए कितना होगा, 54 के 4 बाकी में 5, 18 और 5 कितना होता है आपका 23, ये कितना आ गया 234। अब आप पॉइंट को ढूंढो, भाई पॉइंट कहाँ था, देखो पॉइंट एक अंक के बाद ही था ना, एक अंक बाद पॉइंट बिठा दो, कितना आ गया 23.4 किलोमीटर पर आवर, नहीं। तो पॉइंट को थोड़ा देर के लिए आप इग्नोर करो और उसका काम तमाम, ये आप कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। ओके मेरे भाई, तो इसमें बेसिक आपका हो गया है, जितना आपका है वो इससे बेसिक हो गया है। आप जो करेंगे हम लोग वो सवाल करेंगे, वो सवाल आपका कल से होगा बिल्कुल आपके साथ। ओके मेरे भाई, अगर ये पूरे क्लास, ये पूरे वीडियो आपको लगा अच्छा, तो आप सब्सक्राइब लाइक ये करना आपका फर्ज है, अगर आप नहीं करोगे तो ये फिर अच्छी बात नहीं। ओके मेरे भाई, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।